Assalamu alaikum dear students, welcome back to EWA English with Aryan. Today I'm going to teach you the seventh part of part of speech that as conjunction. What is conjunction? Let's start. Conjunction. Conjunction क्या है? What is conjunction? Conjunction is a word. Conjunction एक लफ्ज़ है used to join words or sentences. Conjunction का काम ये है कि ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, यानी कि मिलाता है। देखो count me together and junction means join। ठीक है। कंजंक्शन का क्या मतलब है? कंजंक्शन का मतलब है मिलाना, एक यानी आपस में मिलाना, टुगेदर एंड जॉइन आपस में मिलाना। कंजंक्शन का काम ये है कि ये दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को क्या करता है, आपस में मिलाता है। ठीक है। कैसे? एग्जांपल दिया गया है कि अली एंड कासिम आर गुड बॉयज। अली एंड कासिम आर गुड बॉयज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अली और कासिम ये दो वर्ड्स है, नाउन है दरअसल, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है। ये दो वर्ड्स है, तो मतलब अगर हम अलग अलग कहते हैं कि अली इज ए गुड बॉय, कासिम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर कंजंक्शन में क्या क्या इन दोनों वर्ड्स को आपस में ज्वाइन किया, मिलाया, तो ये हो गया कि अली एंड कासिम आर गुड बॉयज। तो यहाँ पर जो एंड है ये कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसने दो वर्ड्स को मिलाया है, आपस में मिला दिया। ठीक है। अच्छा, सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करता है? देखो, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है कि आई एम अ स्टूडेंट एंड सेंटेंस नंबर 2 आई एम नॉट अ टीचर। ये दो सेंटेंसेस है। अब इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंजंक्शन एक साथ मिलाता है, आपस में ज्वाइन करता है। कैसे? आई एम अ स्टूडेंट बट नॉट अ टीचर। बट ने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाया। ठीक है। तो यहाँ पर बट क्या है, कंजंक्शन है। आप देख सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। यहाँ पर बट ने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया, यानी इससे एक सेंटेंस बनाया, आई एम अ स्टूडेंट बट नॉट अ टीचर। इसी तरह he worked the hardest therefore he got promotion। He worked the hardest therefore he got promotion। यहाँ पर hardest क्या है? ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल दिए गए हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है learn your lesson। सेंटेंस नंबर 2 है leave the class। अब दोनों सेंटेंसेस तो आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाया किसने? कंजंक्शन ने। लुक, लर्न योर लेसन और लीव द क्लास। लर्न योर लेसन और लीव द क्लास। यहाँ पर और जो है ये क्या है, ये कंजंक्शन है। आप देख सकते हैं कि इसने इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया। ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस आर, मतलब जो कंजंक्शंस है जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो कॉमन कंजंक्शंस है वो ये है। उनका एक लिस्ट मैंने बनाया है, फिर इन सब को इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। एंड, बट, और, आइदर, और, नेदर, नॉर, अदरवाइज, एल्स, स्टिल, येट, nevertheless, however, only, therefore, so, also, to, if, for, because, as well as, after, though, although, till, until, unless, since, not only but also, etc। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस हैं, यानी कि ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक लेक्चर दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि ये जो कंजंक्शंस है ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब, इधर पार्ट नंबर 7 एक बार फिर रिपीट करता हूँ। कंजंक्शन कौन से बनता है? टुगेदर। और जंक्शन से बनता है जॉइन, मींस के आपस में मिलाना। कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन एक लफ्ज होता है यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। क्या करता है? सेंटेंसेस और वर्ड्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। कैसे? अली एंड कासिम आर गुड बॉयज। यहाँ पर एंड क्या है? कंजंक्शन है, दो वर्ड्स को आपस में मिलाया, सेंटेंसेस
सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 2 है, सेंटेंस नंबर 7 है आई एम नॉट अ टीचर। ये दो अलग अलग फिक्रे हैं, यहाँ पर कंजक्शन ने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है। कैसे? आई एम अ स्टूडेंट बट नॉट अ टीचर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस थे, लेकिन यहाँ पर ये एक सेंटेंस बन गया। किसकी वजह से बन गया? कंजक्शन की वजह से, बट की वजह से बन गया। ठीक है, इसके अलावा he worked the hardest, therefore he got promotion। यहाँ पर therefore कंजक्शन है। ठीक है, इसी तरह learn your lesson, leave the class, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, कंजक्शन की वजह से यहाँ पर ये एक सेंटेंस बन गया, learn your lesson और leave the class। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर और ने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है। अच्छा, बट हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं? बट इज अ कंजक्शन यूज्ड टू जॉइन टू अपोजिट सेंटेंसेस। बट जो है ये कंजक्शन है और ये दो अपोजिट सेंटेंसेस को मिला देता है। ठीक है, इसी तरह एंड जो है ये भी कंजक्शन है, ये दो पॉजिटिव वर्ड्स या सेंटेंसेस वगैरह को क्या करता है, आपस में मिलाता है, जॉइन करता है। इसी तरह ये लिस्ट दिया गया है कंजक्शन का, इसको भी इंशाल्लाह वर्ड के साथ एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 7 कंजक्शन। इसके बाद आज ही इसी लेक्चर में हम पार्ट नंबर 8 जो है वो भी करते हैं। आसान है, आप हमारे साथ रहिए। तो आफ्टर अ व्हाइल वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज welcome back. So the last part of what is speech, that is interjection. What is interjection? Interjection क्या है? An interjection is a word which expresses some sudden feelings. Interjection जो है ये एक लफ्ज है और ये sudden feelings क्या करता है, शो करता है, जाहिर करता है। यानी कि मैं ये बताऊंगा कि जब खुशी या गम के वक्त हमारे मुंह से जज्बे की वजह से या जज्बे की जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, जो अल्फाज अदा होते हैं जज्बे की वजह से, चाहे वो खुशी का जज्बा हो या गम का हो। ठीक है, जज्बे के जो अल्फाज हमारे मुंह से अदा होते हैं, जो निकलते हैं, उसको इंटरजेक्शंस कहता है। एक्चुअली इंटरजेक्शंस आर साउंड्स। इंटरजेक्शन जो है ये साउंड है, आवाज है। ठीक है, जो जज्बे की मतलब जिसको जज्बे के अल्फाज कहते हैं, यानी कि जज्बे की वजह से वो हमारे मुंह से निकलते हैं, चाहे वो गम के वक्त हो या खुशी के दौरान हो या गम के दौरान हो। ठीक है जी। सो हेलो, हाउ डू यू डू, यहाँ पर हेलो जो है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। या Alice, he is no more, Alice, he is no more। या Hurrah, today is holiday, Hurrah, today is holiday। Okay, oh what a nice view, oh what a nice view, right? So interjections may express what? Joy, खुशी। Hurrah, nice to meet you। interjection क्या express करता है? joy, खुशी। Hurrah, nice to meet you। Hurrah खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर बी, grief, गम। Alice, the man is dead। Alice, the man is dead। Alice गम के लिए। ठीक है, surprise, हैरत अंगेज, हैरानी। what, how, ये what, how, ये जो है ये सरप्राइज के लिए इस्तेमाल होते हैं। encouragement के लिए brave, right? So जनाब ये था इंटरजेक्शन, द लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच थे वो खत्म हो गए। इसके बाद हम इंशाल्लाह टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं और टेंसेस के बाद इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव नरेशंस, और फिर इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बिल्कुल एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि नाउन के काइंड्स क्या है, टाइप्स क्या है, फलाना नाउन एटसेट्रा। इसी तरह प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सारे के सारे काइंड्स इसके जो है यानी कि कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और फिर इस तरह आगे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आगे एडवांस ग्रामर शुरू करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।